हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एक दिन मैंने बोला था कि अगर आपको आईआईटी एग्जाम के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर दो, और स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर आईआईटी का फुल डिटेल बताइए। तो स्टूडेंट, आज आईआईटी एग्जाम के बारे में आपको ए टू जेड पूरी जानकारी मिलेगी। एक एक करके मैं सारी बात कवर करूंगा कि आईआईटी एग्जाम क्या होता है, उसे कौन कंडक्ट कराता है, इसमें एडमिशन के बाद आप कौन सा कोर्स करते हो, कहां कहां आपको एडमिशन मिलता है, इसका कैरियर स्कोप क्या रहने वाला है, क्या स्कॉलरशिप मिलता है या नहीं मिलता है, पेपर पैटर्न क्या होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, यानी कि ए टू जेड सारी बात कवर किया जाएगा। बस आप शांति से पूरी वीडियो देखते रहिए। उसके बाद भी कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करना। हाँ स्टूडेंट, एक बात मैं और बता दूं कि इसी प्रकार का एक और एग्जाम होता है नेस्ट, जो कि आपको दिख रहा होगा। आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। नेस्ट के थ्रू भी आप साइंटिस्ट बनते हो और ये एग्जाम देने के बाद भी आप साइंटिस्ट बनते हो। दोनों एग्जाम लगभग बराबर ही है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो का जो लिंक है वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं जो आईआईटी एग्जाम है इसे कंडक्ट कौन कराता है। तो आईआईटी एग्जाम को आइजर नाम का संस्था कंडक्ट कराता है। अगर हम आइजर की फुल फॉर्म बोलूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये आपके आइजर का फुल फॉर्म है। वहीं अगर हम आईआईटी की बात कर दूं तो आईआईटी का फुल फॉर्म आपका होगा आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आईआईटी एक एग्जाम है और आइजर एक संस्था है जो इसे कंडक्ट कराती है। अब बताएं, अगर हम सर आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमको किस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले अगर बता दूं तो बीएस एमएस ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के लिए, जो कि 5 साल का आपका कोर्स होगा, यानी कि एक ही साथ आपका बीएस और एमएस कोर्स कराया जाएगा, उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिसमें आप बीटेक भी कर सकते हो कुछ ट्रेड से, और कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिसमें आप केवल बीएस कोर्स कर सकते हो। अब बात आए सर कहां कहां एडमिशन मिलेगा, तो आपको जितने भी भारत में आइजर्स हैं उसमें आपको मिलेगा एडमिशन। और आइजर एक बहुत ही अच्छी संस्था है, ठीक है ना। टोटल 7 आइजर हैं पूरे इंडिया में, तो आपको उनमें एडमिशन मिलेगा बीएसएमएस ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के लिए। उसके बाद आपको आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आपका आईआईटी मद्रास में एडमिशन मिलेगा। तो ये 3 जगह आपको एडमिशन मिलेगा। किसके लिए? बीएसएमएस ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम के लिए, फिर बीएस कोर्स के लिए और बीटेक के लिए, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं इसकी डिटेल में। वैसे जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट्स बताना तो मैंने बता दिया। और हाँ, इसको करने के बाद आप बनोगे क्या? इसको करने के बाद आप साइंटिस्ट बन सकते हो, जूनियर साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, या फिर आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो। किसी आईआईटी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर बन सकते हो, या फिर आप किसी इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हो। जैसे कुछ लोग बीटेक करके किसी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं, सैमसंग की कंपनी में, टाटा की कंपनी में, आप यहां भी जॉब कर सकते हो। और अगर आपकी सैलरी की बात करूं तो लास्ट में मैं सैलरी बताऊंगा कि किस फील्ड में आपका कितना सैलरी रहने वाला है। तो चलो स्टूडेंट, एक एक करके सारी बात जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें अबाउट आइजर आईआईटी, यानी कि आइजर आईआईटी क्या है। तो आपको बगल में एक पेज दिख रहा होगा जिसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, और यही पॉइंट कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया भी। आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। आगे बढ़े सर, टोटल कितने आइजर हैं? तो टोटल भारत में 7 आइजर हैं। कहां कहां पे बता दूं मैं। आइजर पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, आइजर कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है आपका, आइजर मोहाली जो कि पंजाब में है, आइजर भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है, आइजर तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, आइजर तिरुपति जो कि आंध्र प्रदेश में है, आइजर बहरामपुर जो कि उड़ीसा में है। तो यहां पे जितने भी आइजर्स हैं, यहां आप बीएसएमएस ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक। अच्छा, अगला देखो, आपको लिखा मिल रहा होगा आईआईटी फॉर अदर इंस्टीट्यूट, यानी कि आईआईटी एग्जाम देकर आप अदर इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हो। जैसे बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम के लिए आप आईआईसी बेंगलोर में एडमिशन ले सकते हो। वहीं अगर हम बात करें बीएस मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आप आईआईटी मद्रास में एडमिशन ले सकते हो, ठीक। तो ये 2 और भी क्या बोलते हैं आपके कोर्स हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हो, आईआईएससी बेंगलोर में और आईआईटी मद्रास में, ठीक। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर दें तो आपका क्लास 12 पास आउट होना चाहिए। या तो आप 2024 में पास आउट हो, या 2025 में पास आउट हो, या फिर आप 2026 में पास आउट हो। अगर 2026 में आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा, हो सकता है रिजल्ट ना आया हो, तो आप अपीयरिंग में भी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन 2024 के पहले अगर आप पास आउट हो, जैसे 2023 में पास आउट हो, 2022 में पास आउट हो, 2021 में पास आउट हो, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो, ठीक। तो 2024 वाले स्टूडेंट, 2025 वाले स्टूडेंट और 2026 वाले स्टूडेंट यही फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम परसेंटेज क्राइटेरिया की बात कर दें तो मिनिमम 60% होना चाहिए। किसका? जनरल का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का। वहीं अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी
डी कैटेगरी के हो तो मिनिमम 55% होना चाहिए, यानी कि 55% होना चाहिए। और ये ऑल सब्जेक्ट मिला के परसेंटेज है, ना कि केवल आपका पीसीएम या पीसीबी। जैसे आप जानते होंगे कुछ ऐसे भी एग्जाम होते हैं जहां पीसीएम के या पीसीबी के आपके परसेंटेज काउंट किए जाते हैं। जैसे नीट में अगर आप देखोगे तो केवल पीसीबी का परसेंटेज काउंट किया जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्लास 12th में जितने भी सब्जेक्ट थे सारे सब्जेक्ट के मिला के 60% और 55% होना चाहिए कैटेगरी वाइज, जो कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्लास 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी कि क्लास 12th में आपका पीसीबी रहा हो या फिर पीसीएम रहा हो या पीसीएमबी रहा हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ रहा हो, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो कोई एज लिमिट नहीं है, इसमें एज क्राइटेरिया मायने नहीं रखता है। चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि पेपर आपका किस प्रकार का होगा। तो मोड आपका सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है ना। आपका कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा। तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, जैसे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हो तो पेपर इंग्लिश में आएगा, अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज करते हो तो पेपर हिंदी में आएगा। ड्यूरेशन की बात कर दे तो टोटल 3 घंटे का पेपर है। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर दे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब क्या, क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से केवल एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 ऑप्शन क्या होगा आपका गलत होगा। इसे कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि एक से अधिक ऑप्शन भी सही होता है, तो वो वाला आपका नहीं है, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट नहीं है, यहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। अगर हम बात कर दें टोटल क्वेश्चन का तो टोटल क्वेश्चन 60 होगा। अगर हम टोटल मार्क्स की बात कर दें कि टोटल नंबर कितना होगा तो 240 नंबर का पेपर होगा। पेपर में सर टोटल कितने सेक्शन होंगे तो टोटल आपके 4 सेक्शन होंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैथ के भी 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के भी 15 क्वेश्चन, फिजिक्स के भी 15 क्वेश्चन और बायोलॉजी के भी आपके 15 क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन चूंकि 4 नंबर का है तो हर एक सेक्शन 60 नंबर का होगा, तो आपका टोटल 240 नंबर हो जाएगा, यानी मैक्सिमम मार्क आपका 240 होगा। 240 पे आपका कट ऑफ बनेगा। और एक बात और बता दें कि जितना भी आपका सेक्शन है आपको चारों सेक्शन करना है। हाँ, इसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है कि इतना नंबर से ज्यादा होना चाहिए तभी आप क्वालिफाई हो। सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, आप चारों सेक्शन करिए उसी पे आपका कट ऑफ बनेगा, यानी कि 240 नंबर पे कट ऑफ देखा जाएगा। वैसे अभी मैं कुछ देर बाद आपको कट ऑफ भी बताने वाला हूं। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं, अगर आप सही करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका -1 नंबर होगा, यानी कि 1 नंबर का निगेटिव मार्किंग है। और अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, यानी कि ना उसको सही करते हो ना गलत करते हो, तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। चलिए कट ऑफ की बात कर दे तो जनरल माने ये भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है ना। जैसे पिछला साल जितने भी रिकॉर्ड देखा गया है उनके आधार पे मैंने कट ऑफ बनाया है। तो जनरल अगर आप हो तो 125 से 135 नंबर के बीच अगर आपका आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी काउंसलिंग कराने के बाद आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 105 नंबर से 110 नंबर के बीच होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल कॉलेज मिल जाएगा। एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो 70 से 80 नंबर के बीच हो तो बिल्कुल आपको कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 115 नंबर से 120 नंबर के बीच होगा तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की जो नोटिफिकेशन है वो आपका जनवरी 2026 में चौथे वीक में आ जाएगा, यानी कि लास्ट वाला जो आपका वीक होगा उसमें आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म इसका मार्च 2026 में आ जाएगा या फिर अप्रैल 2026 के पहले वीक तक आ जाएगा। एडमिट कार्ड की बात कर दूं तो मई के तीसरे वाले वीक में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अगर हम एग्जाम डेट की बात कर दें तो मई के चौथे वाले वीक में इसका एग्जाम डेट होगा। प्रोविजनल आंसर की बात करूं तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसी दिन शाम को आपका प्रोविजनल आंसर की आ जाएगा। अगर हम फाइनल आंसर की बात कर दें तो आपका जून के तीसरे हफ्ते में आ जाएगा। अगर हम रिजल्ट की बात कर दें जून के चौथे वाले हफ्ते में आ जाएगा। अगर हम आईआईटी 2026 के काउंसलिंग की बात कर दें तो ये जुलाई में स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके थ्रू कहां कहां जॉब मिलती है तो स्टूडेंट इसके थ्रू मैंने पहले ही बताया कि आप साइंटिस्ट बन सकते हो या रिसर्चर बन सकते हो, जैसे डीआरडीओ में, इसरो में, बार्क में, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस आपका रिसर्च सेंटर है ये, ठीक है। सीएसआईआर लैब्स में आपका जॉब लग सकता है, टिफर में आपका जॉब लग सकता है, आईआईएससी बेंगलोर में आप साइंटिस्ट या रिसर्चर बन सकते हो, आईसीएमआर लैब्स में जा सकते हो, एनसीबीएस में जा सकते हो, एनसीएल पुणे में जा सकते हो। ये सब जितने भी नाम मैंने बताया आप खुद गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि ये संस्था जो है कितना मायने रखता है और कितने फेमस ये संस्था है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इंडस्ट्रीज जॉब भी, यानी कि आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो, जैसे सिप्ला कंपनी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा केमिकल्स में जा सकते हो, थर्मो फिशर में जा सकते हो, सैमसंग कंपनी में जा सकते हो,
या फिर आप प्रोफेसर बन सकते हो या लेक्चरर बन सकते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में बन सकते हो, आप आईजेएस में बन सकते हो, आईआईटीज में बन सकते हो, ठीक है ना, प्रोफेसर या लेक्चरर। सर सैलरी कितनी रहेगी? अगर आप साइंटिस्ट या लेक्चरर बनते हो तो आपका 10 लाख से 25 लाख पर एनम होगा, यानी कि एक साल का इतना पैकेज होगा, 10 लाख से 25 लाख। ये स्टार्टिंग की बात हो रहा है, जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो सैलरी है वो बढ़ता रहेगा। इंडस्ट्री एक जॉब की बात कर दें तो 6 लाख से 15 लाख पर एनम तक होगा। अगर आप प्रोफेसर या लेक्चरर बनते हो तो 12 लाख से 18 लाख पर एनम होगा आपका सैलरी। चलिए सर एवरेज फीस बता दिए कि एवरेज फीस कितना लगेगा अगर हम कोर्स करते हैं। वैसे ये कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका टोटल एवरेज फीस जो है वो 80,000 रुपए से 1,10,000 रुपया सालाना लगेगा। इसमें मैं टोटल फीस की बात कर दिया, ट्यूशन फीस भी है, आपका मेस फीस भी है, हर एक फीस इसमें इंक्लूड है 80,000 से 1,10,000 रुपए तक। तो अगर आप मंथली देखोगे 12 से अगर आप भाग देते हो तो लगभग आपका 10,000 रुपया पर मंथ पड़ेगा। स्कॉलरशिप की बात कर दे तो 5,000 रुपया पर महीना आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो स्टूडेंट इसमें A to Z मैंने सारी बात बता दिया, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, सैलरी कितना होगा, कहां कहां आपकी जॉब लग सकती है, A to Z सारी बात मैंने बता दिया। इसके बाद भी कहीं कोई डाउट अगर आपके मन में रह गया है तो आप बेझिझक सवाल कर सकते हो। मैं और सुमन मैम हमेशा आपके साथ हैं। स्टूडेंट एक और बात है कि हम लोग का एक चैनल है स्पार्क अप स्टडी करके, जिसमें हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपका पैरामेडिकल का प्रिपरेशन हो रहा है, नर्सिंग का प्रिपरेशन हो रहा है, नीट का प्रिपरेशन हो रहा है। उसमें मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और कुछ दिन बाद मैं मैथ भी चालू करने वाला हूं। सुमन मैम आपकी बायोलॉजी पढ़ाती हैं और एक रीना मैम है वो केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, तो वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। अच्छा एक और बात, अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आप कॉल पर बात करना चाहते हो तो आपके पास एक उपाय है, आपको एक नंबर दिख रहा होगा 8957391589। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें और आपकी जो डाउट है वो डाउट लिखकर भेजें। उसके बाद हम लोग उस डाउट को पढ़ेंगे, आपके पास एक QR कोड जाएगा, आप 200 का पेमेंट करके अपना नाम लिखकर उसी व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। उसके बाद कुछ ही देर बाद आपके पास कॉल जाएगा और आपकी जितनी भी डाउट है उसका समाधान किया जाएगा। और अगर आपके डाउट का समाधान नहीं कर पाते हैं तो आपका जो पैसा है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको यही जानकारी देनी थी। आप लोग खूब मेहनत करिए, परिश्रम करिए और जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते रहिए। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।